हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है, ये गर्मी में नामांकन प्रारंभ हो चुका है। सभी जिलों में ऑनलाइन फॉर्म इस तरह से भरा जाएगा। कोई भी बच्चा किसी तरह का मिस्टेक नहीं करेगा, वरना अगर एक भी मिस्टेक आपका हो जाता है तो ये गर्मी के बाद बरहमी में आपका एडमिशन होना होता है और वो एडमिशन आपका जाएगा। यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि फॉर्म गलत पाए जाने पर नामांकन फिर से करवाना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप गलत तरीका से फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। 11वीं के बाद 12वीं में फिर से होगा नामांकन, क्योंकि 11वीं के बाद फिर से नामांकन करवाना पड़ता है 12वीं में जाने के बाद। तो वैसे में आपका एडमिशन 12वीं में नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए किसी भी तरह का आपको गलत तरीका से फॉर्म को नहीं भरना चाहिए। आपको मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से सारा चीज़ बता दूंगा। आज के बाद आपको फॉर्म गलती नहीं होगा, है ना। फॉर्म भरने से पहले स्कूल चुनना होगा आपको। फॉर्म भरने से पहले जो भी स्कूल आपको अच्छा लगे, जिस स्कूल में आप एडमिशन करवाना चाहता है, उस स्कूल को आप बढ़िया से चुन लो कि उस स्कूल में हमें एडमिशन करवाना है। स्कूल जो होना चाहिए आपके घर से मिनिमम दूरी पर होना चाहिए, ताकि आप स्कूल में जाकर के ये 75% का इस बार जो नियम लगाया गया है 75% अटेंडेंस का, वो 75% अटेंडेंस का जो नियम है वो पालन कर सको। अगर आपका स्कूल बहुत ज़्यादा दूर रहेगा तो आप तो स्कूल नहीं जा पाओगे और आपका 75% जो अटेंडेंस है वो नहीं पूरा हो पाएगा, और ऐसे में शंकाएँ बनता है कि एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा गलती ना करें। और हाँ, जो बच्चा थर्ड डिवीज़न से हैं या सेकंड डिवीज़न से और वो डर रहे हैं कि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं सिलेक्शन होगा, तो देखिए, दूसरा कॉलेज में अगर आप एडमिशन करवाते हो तो आपका कॉलेज बेहतर नहीं होगा। ऐसे में आपका एडमिशन रुक भी सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो जाए, तो जिस कॉलेज से आपने मैट्रिक पास हुआ है उसी कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन करवाओ। तो उसको थर्ड डिवीज़न से कोई लेना देना नहीं है, बस उसको चाहिए उस स्कूल का स्टूडेंट। अगर आप उस स्कूल का स्टूडेंट हो तो आप थर्ड डिवीज़न भी रहोगे तो पहला राउंड में आपका एडमिशन होगा, उसके बाद ही आगे दूसरा कॉलेज वाला बच्चे का एडमिशन वहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ साफ तौर पे बिहार बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है, इंटर में नामांकन इस बार करीब 8 लाख सीटों पर बेटियों का दाखिला होगा। यह पिछले साल की तुलना में करीब 2.5 गुना अधिक बढ़ गया। यहाँ पे सीटों भी बढ़ा दी गई है मेरे प्यारे बच्चों, सभी छात्र छात्राओं का सीटों भी बढ़ा दिया गया। लगभग इस बार इंटर में जो है वो 25 लाख छात्र छात्रा का एडमिशन होने का सीट बढ़ाया गया है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी छात्र को प्राइवेट स्कूल में इस बार एडमिशन नहीं होगा। अगर कोई कहता है आपको कि प्राइवेट स्कूल में मैं एडमिशन आपका करवा दूँ, तो उस धोखाधड़ी से बचना है। आपका जब भी एडमिशन होगा तो आपका प्राइवेट स्कूल से होगा। तो सारा अपडेट्स इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। हाँ, तो सारा चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे देखिए अगला अपडेट्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, एडमिशन आपका 3 राउंड में होगा मेरे प्यारे बच्चों। एक पहला राउंड चलेगा, दूसरा राउंड चलेगा और तीसरा राउंड चलेगा। अब कौन राउंड में आपको करना है, तो देखिए, अगर आप अदर कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हो तो आपको अंक अच्छा होना चाहिए। अगर आपका अंक अच्छा रहेगा तो फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन हो जाएगा। अंक थोड़ा कम रहेगा, सेकेंड राउंड में एडमिशन होगा। सबसे लो अंक रहेगा तो आपको थर्ड राउंड में अपनी एडमिशन होगा। तो किसी न किसी राउंड में आपका एडमिशन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है, पहला राउंड का जो तिथि है, वो पहला राउंड जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों 8 मई से। 8 मई तक चलेगा, 25 अप्रैल से। वैसे आपका 9 अप्रैल से ही स्टार्ट हो चुका है आपका एडमिशन। आज 10 अप्रैल है और 9 अप्रैल से ही आपका नामांकन प्रारंभ हो चुका है ना। तो जो 9 अप्रैल से नामांकन प्रारंभ हुआ है वो आपका 8 मई तक चलेगा, है ना। फर्स्ट राउंड का क्रियाकलाप जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 15 मई को जाकर के बंद हो जाएगा। अब ऐसे में कई बच्चा का 15 मई तक एडमिशन नहीं होता है तो वो बच्चे घबरा जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया किया जाएगा। वो आपकी 31 जुलाई को संपन्न हो जाएगा। 31 जुलाई का आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हाँ, फर्स्ट राउंड में जिनका भी एडमिशन हुआ है वो 15 मई तक उनका एडमिशन खत्म हो जाएगा। तो 11वीं का वर्ग संचालन प्रारंभ, मतलब आपकी क्लास जो है वो 16 मई से आपका क्लास प्रारंभ हो जाएगा। यानी 15 मई का आपका एडमिशन खत्म होगा और 16 मई से आपको क्लास जाना चाहिए, क्योंकि 16 मई से आपको क्लास प्रारंभ हो जाएगा, है ना। सेकेंड राउंड विद्यालय आवंटन नामांकन के लिए 30 जून से आपका आवेदन होगा। थर्ड राउंड के लिए आपका जो है वो 15 जून से स्टार्ट होगा। यहाँ पे सबका अलग अलग है। और आपका स्पोर्ट एडमिशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चे छूट जाता है किसी कारणवश या फिर फॉर्म गलत तरीका से भरता है और उनका एडमिशन नहीं हो पाता है उस राउंड में, तो राउंड के अलावा भी एडमिशन लास्ट में आपको हो जाएगा। लास्ट में राउंड के अलावा भी मौका मिलता है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको घबराना नहीं। अगर आपका एडमिशन रुक जाता है तो स्पोर्ट एडमिशन आप करवा सकते हो। और बेहतर तो वो होगा
अगर आप मैट्रिक वहीं पास की हो तो इंटरव्यू वहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका घर से नज़दीक कॉलेज है तो। ठीक है, आगे की अपडेट में मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे कर रहा है 11 से 25 अप्रैल, यहाँ 11-25 अप्रैल तक नामांकन हेतु आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फी जो आपका लगेगा वो 350 रुपया लग रहा है, मात्र 350 रुपया लग रहा है ना। अब कोई बच्चे कास्ट पर कह रहे हैं कि कोई मतलब ओबीसी, SC ST या जनरल कास्ट को कम बेसी लगता है, तो इसमें आपका कम बेसी नहीं लगेगा, आपका 350 रुपया लगेगा। और उसके बाद आपको प्रिफरेंस मिलेगा, OBC SC ST जो भी है उसका प्रिफरेंस जो मिलेगा वो जाति सर्टिफिकेट आप बना लीजिएगा, उसके बाद आपको एडमिशन में उसमें प्रेफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी 350 रुपये लगेंगे सभी बच्चों के लिए, है ना। तो जल्द से जल्द हो सके 25 अप्रैल के पहले आप लोग करा लीजिए। बच्चों का क्या क्या दस्तावेज लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यहाँ पे साफ तौर पे बताया हुआ है। पहला है इंटरमीडिएट एडमिशन फॉर्म, आपको एक फॉर्म ले लेना है स्कूल में जाने के बाद, जिस पर एडमिशन होता है वहाँ पे आपका नाम दर्शाया जाएगा, वहाँ पे आपका फ़ोटो लगाया जाएगा, वहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज 2 फोटो होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति जिसको बोलता है हिंदी में, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC होना चाहिए आपके पास। एक छोटा सा मतलब 1x2 का आपका मिलेगा, उसका 2 मीटर लंबाई होगा और 1 मीटर इस तरह से बना हुआ रहेगा, आयत के जैसा रहेगा, उस तरह का SLC ले जाना है आपको। एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो मोबाइल नंबर चालू हो वो मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव ईमेल ID होना चाहिए। मोबाइल नंबर बिल्कुल आपका चालू हो, क्योंकि कॉलेज की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है या फिर वहाँ के डायरेक्टर के द्वारा आपके यहाँ कॉल कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पे साफ तौर पे बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, विश्वविद्यालय में अब इंटर की एडमिशन नहीं होगी। मतलब जो भी बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी थी जहाँ की BSc ये सब होता था, वहाँ पे आपकी अब इंटर की पढ़ाई नहीं होगी, वहाँ से इंटर की पढ़ाई को कर दिया गया ख़त्म। अब सिर्फ आपका +2 में एडमिशन होगा इंटर की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा ये नियम लागू कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से लग रहा है कि जितना जल्दी हो सके 11 से 25 अप्रैल के बीच में आप एडमिशन ले लो, छूटो ना, अगर छूटने के बाद परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।